बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जुमले बनाने के तरीके को देखने से पहले हम इस टेंस का इस्तेमाल सीख लेते हैं। देखिए, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ये तीनों ही बताते हैं कि पास्ट में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन को। कैसे, ये हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको देखते हैं, तभी आपको बाकी दोनों भी समझ आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि हमारे इस वक्त से पीछे वाला जो भी पास्ट है उसके अंदर कोई काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैं किताब पढ़ चुकी हूँ, तो अपने इस वक्त जो अभी प्रेजेंट है, इससे जो पीछे वाला सारा पास्ट है उसके अंदर मैं किताब पढ़ चुकी हूँ और ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन किस वक्त हुआ ये हम नहीं बताना चाह रहे। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखिए हमारा जो पास्ट है वो तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम पास्ट के अंदर कोई एक वक्त चूज करते होते हैं रेफरेंस के तौर पे, फिर उस वक्त से पीछे वाले वक्त को लेते होते हैं और देखते हैं उसमें जो काम मुकम्मल हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं। जैसे 8 बजे तक मैं किताब पढ़ चुकी थी। अब ये 8 जब पास्ट में बचे थे, ये वाला मैंने एक वक्त लिया और फिर इससे पीछे वाले वक्त की मैंने बात की कि उसके अंदर मैं किताब पढ़ चुकी थी। देखिए, प्रेजेंट में हमें वक्त को चूज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वाला जो टाइम है जिस वक्त मैं बोल रही हूँ ये प्रेजेंट है। और जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँगी, मैं किताब पढ़ चुकी हूँ, तो इसका मतलब मैं इस टाइम से पीछे वाले वक्त की बात कर रही हूँ। लेकिन पास्ट बहुत बड़ा है, पास्ट में बहुत सारा वक्त गुजरा है, बहुत सारे एक्शंस गुजरे हैं, तो इसलिए उसके अंदर हमें कोई वक्त चूज करना पड़ता है और फिर उससे पीछे वाले वक्त की हम बात करते हैं। एक और जुमला देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं दवाई ले चुकी हूँ। इस वक्त से जो पीछे वाला पास्ट है उसमें मैं ये काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में इस जुमले को लाने के लिए हमें कोई पहले पास्ट का एक टाइम लेना पड़ेगा। सपोज करें मैं वक्त ले लेती हूँ जब अम्मी ने मुझे बुलाया। जिस वक्त अम्मी ने मुझे बुलाया तो मैं दवाई ले चुकी थी, तो उससे जो पहले वाला पास्ट है उसके अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका था। एक और जुमला देख लेते हैं, कल रात सोने से पहले मैं टेस्ट की तैयारी कर चुकी थी। तो ये भी मैंने पास्ट का एक टाइम लिया है, कल रात का सोना। उस टाइम से पहले जो भी पास्ट गुजरा है उसके अंदर मैं टेस्ट की तैयारी कर चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम डिफाइन करते हैं पास्ट बिफोर अनदर पास्ट, क्योंकि देखें ना, हम पहले पास्ट का एक टाइम ले रहे हैं और फिर उस वाले टाइम से पहले जो काम हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट बिफोर अनदर पास्ट, किसी और पास्ट से जो पहले पास्ट गुजरा था उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट बिफोर प्रेजेंट, हमारे इस प्रेजेंट से पहले जो पास्ट गुजर चुका है वो। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उससे पहले जुमले बनाने का तरीका देख लेते हैं, इंतहाई सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना होता है और उसके बाद वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं बर्तन धो चुकी थी, आई हैड वॉश्ड डिशेस। मैं ईमेल चेक कर चुकी थी, आई हैड चेक्ड द ईमेल। मैं चाय पी चुकी थी, आई हैड ड्रिंक, पीना होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, आई हैड ड्रंक द टी। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। हैड को जब सब्जेक्ट के साथ जोड़ते होते हैं तो उसका तरीका होता है कि सब्जेक्ट के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएं और उसके बाद डी लगा दें। आई हैड ये बन जाता है आयड, यू हैड यूड, वी हैड वीड, शी हैड शीड, he had he'd, they had they'd, it had it'd। मैं बर्तन धो चुकी थी, I'd washed dishes। मैं ईमेल चेक कर चुकी थी, I'd checked the email। मैं चाय पी चुकी थी, I'd drunk the tea।
वो नूडल्स खा चुकी थी, शीड ईटन द नूडल्स। नेगेटिव बनाने के लिए हम हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे कि वो नूडल्स नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन द नूडल्स। मैं ईमेल चेक नहीं कर चुकी थी, आई हैड नॉट चेक द ईमेल। लेकिन हैड और नॉट इन दोनों को मिला के हैडंट पढ़ा जाता है, और कॉमनली लोग यही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते होते हैं, वो हैड और नॉट इनको अलग अलग यूज़ नहीं करते होते हैं। जैसे कि आई हैडंट चेक्ड द ईमेल, शी हैडंट ईटन द नूडल्स, आई हैडंट ड्रंक द टी। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम हैड को स्टार्ट में लगा देंगे। क्या मैं ईमेल चेक कर चुकी थी, हैड आई चेक्ड द ईमेल। क्या मैं चाय पी चुकी थी, हैड आई ड्रंक द टी। क्या वो नूडल्स खा चुकी थी, हैड शी ईटन द नूडल्स। क्या मैं बर्तन धो चुकी थी, हैड आई वॉश्ड डिशेस। और अगर सवालिया जुमलों में नॉट भी लगाना है तो हैड और नॉट इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट में ही लगा दें। क्या मैं बर्तन नहीं धो चुकी थी, हैडंट आई वॉश्ड डिशेस। क्या मैं ईमेल चेक नहीं कर चुकी थी, हैडंट आई चेक्ड द ईमेल। क्या मैं चाय नहीं पी चुकी थी, हैडंट आई ड्रंक द टी। क्या वो नूडल्स नहीं खा चुकी थी, हैडंट शी ईटन द नूडल्स। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस टेंस के इस्तेमाल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब पास्ट के हमारे पास दो काम हो, तो जो काम पहले हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में हुआ होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे जब तुमने मुझे कॉल की तो मैं ईमेल चेक कर चुकी थी। अब ये दोनों ही पास्ट के काम हैं, मैंने ईमेल चेक की और तुमने मुझे कॉल की। लेकिन जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आई हैड चेक्ड द ईमेल व्हेन यू कॉल्ड मी। और इन दोनों जुमलों को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू कॉल्ड मी, आई हैड चेक्ड द ईमेल, मतलब एक ही रहेगा। जो जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है हमें पता है कि वो पहले हुआ था, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है वो बाद में हुआ था, तो तरतीब चेंज करने से मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आती। इसके यूजेस बिल्कुल वही वाले हैं जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे थे, कि कोई काम माजी में मुकम्मल हो चुका है लेकिन हम बताना नहीं चाहते कि वो किस वक्त हुआ। जैसे कि सपोज रेफरेंस ले लेते हैं हम डेडलाइन। मैं डेडलाइन से पहले अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द डेडलाइन। बारिश के शुरू होने से पहले ही हम अंदर जा चुके थे। हम अंदर गए और बारिश शुरू हुई। जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। We had gone inside before it started to rain. खाने के वक्त से पहले ही डिटेक्टिव केस हल कर चुका था। डिटेक्टिव हैड सॉल्व्ड द केस बिफोर लंच टाइम। वो 5 बजे तक जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट बाय 5 PM, यानी 5 बजने से पहले ही। बाय का मतलब होता है तक, यानी 5 बजे तक वो जा चुकी थी। जब 5 बजे है तो उस वक्त वो नहीं थी, वो जा चुकी थी। इतवार से पहले ही टीचर सारी असाइनमेंट्स को चेक कर चुकी थी। द टीचर हैड चेक्ड ऑल द असाइनमेंट्स बिफोर संडे। यहाँ पर हम चेक वर्ब की जगह ग्रेड वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ को चेक करना और उसको नंबर्स देना जो टीचर्स करती होती हैं, उसके लिए ग्रेड वर्ब भी यूज़ होता है। The teacher had graded all the assignments before Sunday. उसके अलावा हमने लाइफ का एक्सपीरियंस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कोयटा जाने से पहले मैंने कभी बर्फ़बारी नहीं देखी थी, तो मैं पास्ट के एक टाइम पे कोयटा गई। Before I visited Quetta, I had never seen snow. सॉ की थर्ड फॉर्म होती है सीन, कि मैंने कभी बर्फ़बारी नहीं देखी थी। अपनी ग्रेजुएशन से पहले मैंने चाइनीज़ सीख ली थी। आई हैड लर्नड चाइनीज़ बिफोर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उसके अलावा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल देखा था ऐसे कामों को बताने के लिए जो माज़ी में किसी टाइम पे शुरू हुए और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स के साथ, जिन वर्ब्स को हम ING लगा के नहीं बोल सकते।
तो अब यही वाला यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। सबसे पहले तो पास्ट में रेफरेंस के तौर पे कोई वक्त लेंगे और फिर उसके हिसाब से पीछे वाले वक्त की बात करेंगे। जैसे कि पास्ट में मैं एक वक्त ले लेती हूँ, जब सरप्राइज पार्टी हुई तो मुझे हफ्तों पहले ही उसके बारे में पता था, यानी हफ्तों पहले ही ये वाला काम शुरू हो गया था जो सरप्राइज पार्टी तक कंटिन्यू रहा, कि मुझे उसके बारे में पता था। आई हैड नोन अबाउट द सरप्राइज पार्टी फॉर वीक्स बिफोर इट हैपेंड। माजी में एक किताब मशहूर हुई, इट बिकेम पॉपुलर। इस किताब के मशहूर होने से काफ़ी देर पहले से ही मैं इसको पसंद करती थी, यानी उस काम के काफ़ी अर्सा पहले ही ये वाला काम शुरू हो गया था और उस वक्त तक कंटिन्यू था। आई हैड लव्ड दिस बुक लॉन्ग बिफोर, यानी बहुत अरसा पहले ही। इट बिकेम पॉपुलर, जब वो पॉपुलर हुई तो उससे काफ़ी अरसे पहले से ही मैं उस किताब को पसंद करती थी। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब्स का यूज़ भी बहुत कॉमन है, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, ये रियली, इस तरह के लफ्ज़ लगाना। जस्ट हम तब लगाते हैं जब कोई काम बिल्कुल अभी अभी हुआ हो, यानी जब एक काम हुआ तो बिल्कुल अभी अभी कोई और काम हुआ हो। जैसे कि मैं अभी ऐसा कह रही हूँ, मैंने अभी अभी प्रोजेक्ट ख़त्म किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना चाहूँ तो एक वक्त ले लेते हैं, जब टीचर ने मुझसे पूछा तो मैंने अभी अभी प्रोजेक्ट ख़त्म किया था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड मी। जब मीटिंग शुरू हुई तो वो अभी अभी आई थी, शी हैड जस्ट अराइव्ड व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम माजी की किसी रिग्रेट को बताने के लिए या किसी ख्वाहिश को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काश मैंने मेहनत की होती एग्ज़ाम के लिए। ये दुख जो है ये रियल होना चाहिए, यानी माजी में कोई काम हुआ है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता या इसकी जगह कुछ और हो गया होता। जो दूसरे तरीके की विशेस होती हैं, जैसे कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश मेरे पास कार होती, इस तरह की विशेस को बताने के लिए नहीं, बल्कि माजी के किसी रिग्रेट को बताने के लिए। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम्स। काश मैंने सच बोल दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रुथ। काश मैंने मदद ना मांगी होती। आई विश आई हैडंट आस्क्ड फॉर हेल्प। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के ज़रिए ही एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आती है। मेरा डिनर करने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने उससे पहले पिज़्ज़ा खाया था। तो ये मैं माजी की बात कर रही हूँ कि माजी में मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। आई डिडंट वॉन्ट टू ईट द डिनर बिकॉज आई हैड ईटन अ पिज़्ज़ा। जो काम मैंने पहले किया था, जो मैं कर चुकी थी, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखूंगी। जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मैंने देखा कि अम्मी ने मेरे सारे कपड़े इस्त्री किए हुए थे। When I opened my cupboard, I saw that my mother had ironed all my clothes. तो अम्मी ने ये कपड़े इस्त्री का काम पहले कर दिया था, इसलिए इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। मैं उनके साथ म्यूज़ियम नहीं गई क्योंकि मैं म्यूज़ियम पहले ही जा चुकी थी। I had already visited the museum before. I had already visited the museum, so I didn't go with them. 2015 तक उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। She had graduated from the university by 2015. उसके आने से पहले ही हमने कमरा सजा दिया था। We had decorated the room before she arrived. अंधेरा होने से पहले ही मैंने बॉल ढूंढ ली थी। I had found the ball before it got dark. या फिर it became dark. हमारी टीम ने मिस्ट्री हल कर ली थी इससे पहले कि बाकी टीमों को पता चला कि मिस्ट्री भी है। यानी जब बाकी टीम्स को पता चला कि कोई मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना है, उनके पता लगने से पहले ही हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम कर चुके थे। Our team had solved the mystery before the other teams even knew there was a mystery. बिल्ली ने सारा गोश्त खा लिया था बाकी बिल्लियों के उठने से पहले ही। The cat had eaten all the meat before the other cats woke up. मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी टीचर मिली।
उनके मिलने से पहले मुझे हमेशा से टेंसेस नापसंद थे। I had always hated the tenses before I found a good teacher। इसको हम टीचर को फाइंड करने वाला काम हुआ। फाइंड करने का मतलब होता है डिस्कवर कर लेना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, पा लेना। तो इस वक्त से जो पहले वाला वक्त था उसमें हमेशा से मुझे वो नापसंद थे। कैप्टन ने जंगल में खजाना छुपाया था, लेकिन वो भूल गया उसने कहाँ छुपाया था। यानी माजी में ये काम हुआ भूलने का, कैप्टन भूला, और इस भूलने वाले काम से पहले उसने खजाना छुपा दिया था। तो हम इसको बनाएंगे द कैप्टन हैड बरीड द ट्रेजर इन द फॉरेस्ट बट ही फॉरगॉट वेयर ही हैड बरीड इट। अली ने छुपा हुआ खजाना निकाल लिया जो कैप्टन ने 50 साल पहले दफनाया था। अब दफनाने का काम पहले हुआ था, कैप्टन ने किया था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और अली ने उस खजाने को निकाल लिया खोद के, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अली डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग। अली डग अप द हिडन ट्रेजर दैट द कैप्टन हैड बरीड 50 years ago। तो आपने देखा कि हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें कोई बात चाहिए होती है पास्ट की रेफरेंस के लिए, ताकि हम उसके पीछे वाले वक्त की बात कर सकें। तो अगर हम कभी नहीं इस्तेमाल करते इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अकेला ही पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है, तो वो इसलिए क्योंकि हमें बातचीत से पता चल रहा होता है कि माजी की किस वक्त की बात हो रही है, इसलिए हम साथ में टेंस को नहीं जोड़ते। जैसे कि इन सिनेरियोस को देखें। मैंने असाइनमेंट जमा कराई टीचर को थोड़ी सी लेट। अब मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बताया टीचर ने तुम्हें 0 मार्क्स दिए हैं। द टीचर हैज़ ग्रेडेड यू 0 मार्क्स। क्यों? मैंने अपनी असाइनमेंट के डिले होने के बारे में टीचर से पहले ही बात करनी थी। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिले ऑफ माई असाइनमेंट विद द टीचर। यानी जब टीचर ने ये ग्रेडिंग वगैरह की तो उससे पहले ही मैं टीचर से बात कर चुकी थी कि मेरी असाइनमेंट लेट होगी। यानी अपनी असाइनमेंट लेट देने के मुतालिक मैं टीचर से पहले ही बातचीत कर चुकी हूँ, तो फिर टीचर ने मुझे क्यों 0 मार्क्स दे दिए? तुमने असाइनमेंट में वो वाले जुमले शामिल क्यों नहीं किए जो मैंने तुम्हें भेजे थे? Why didn't you add the sentences in assignment which I sent to you? मैं पहले ही टीचर को असाइनमेंट भेज चुकी थी। I had already sent my assignment to the teacher। अब देखिए यहाँ भी बातचीत से पता चल रहा है कि कोई मुझे कह रहा है कि मैंने तुम्हें भेजे थे, उसने मतलब मुझे पास्ट में भेजे थे, किसी वक्त हो सकता है कल भेजे हों। तो अब मैं बता रही हूँ कि कल जिस वक्त उसने भेजे थे उस वक्त से पहले मैं टीचर को असाइनमेंट सबमिट कर चुकी थी। तुमने पिछले महीने मुझसे किताब ली थी, अगर पढ़ लिया तुमने तो मुझे वापस दे दो। कोई चीज़ किसी से लेना उधार, उसको कहते हैं बोरो। You borrowed my book last month. Could you give it back if you have finished reading it? Finish वर्ब के आगे जो वर्ब है read, उसके साथ हमने ing क्यों लगाया है और could को कैसे यूज़ करते हैं, ये बातें इस टॉपिक में शामिल नहीं है, ये हम फिर कभी सीखेंगे। तो अगर तुमने पढ़ लिया तो मुझे वो किताब वापस दे दो। वो किताब मुझसे गुम हो गई है। I have lost that book। मैंने वो किताब 2 साल से हिफाजत के साथ रखी हुई थी, मेरे टीचर ने मुझे वो दी थी। I had kept that book safe for 2 years। My teacher had given it to me। अब देखिए यहाँ भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पता है कि हम पास्ट के किस वक्त की बात कर रहे हैं। जिस वक्त मैंने उसको किताब उधार दी थी, मैं उस वक्त से पहले की बात कर रही हूँ कि मैंने 2 साल से उसको हिफाजत से रखा हुआ था और मेरे टीचर ने मुझे उस वक्त से पहले वो किताब दी थी। तुम कल कब पहुंची? When did you arrive yesterday? जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो मैं अभी अभी पहुंची थी। यानी जिस वक्त मैंने मैसेज किया तो उससे फ्यू मोमेंट्स अगो ही मैं पहुंची थी। तो इसके लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं जस्ट। I had just arrived when I texted you। इस टेंस का इस्तेमाल वाकई ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाता होता है। जब आप डेली लाइफ में सोचेंगे इस तरह के जुमलों को तो आप बहुत जल्द इसमें माहिर हो जाएंगे। इन सारे यूजेस के अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ होता है। वो यूजेस भी हम इंशाअल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।